कोई न माया का नेम, रहो सदा छके जोश में, आठों जामई न प्रेम, आठों जामई न प्रेम, सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, वितक ग्रंथ प्रकरण 20 चौपाई नंबर 35 में हम उपस्थित हैं और प्रसंग है महामती प्राणनाथ जी दिब्बंदर पहुँचे हुए हैं और जयराम कंसरा जो गुरु भाई हैं, सतगुरु के ज़माने के शिष्य हैं, लेकिन माया में भूल गए। उनको रीअवेकनिंग, उनको फिर जगाने का क्रम चल रहा है। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु, हम यही श्रवण कर रहे हैं कि इस तरह से सुंदर साथ को, भूले हुए सुंदर साथ को किस तरह से जाति स्मरण करा रहे हैं, वो भी शिक्षा मिल रही है। और जागने वालों को भी किस आधार पर जगना चाहिए, क्योंकि संसार में तो शास्त्र बहुत है, वेद भागवत उपनिषद बहुत सारा शास्त्र है, और मार्ग भी कर्म का मार्ग है, उपासना का है, ज्ञान का है, विज्ञान का है। भाव में भी अब दास भाव है, सखा भाव है, वात्सल्य भाव है। इन भाव में से परमात्मा खुश किस भाव से होते हैं? तुम दुल्हा मैं दुल्हन और अनजानू बात। ये जो माधुर्य भाव को किस तरह से कहाँ पर अपनाया गया, जो सर्वश्रेष्ठ भाव माना जाता है, खतरा भी माना जाता है, और खतरा में ही तो सारा चीज़ होता है। तो ये भी ट्रैक पकड़ रहे हैं हम कि प्राणनाथ जी महाप्रभु के जो 120 साल के अंदर अपने आप को ढूंढो, गुरु जी मंगलदास जी की सुक्ति के अनुसार इस अवधि में किस तरह से जागनी हो रही है, देखिए। तो जाति भर कराते हुए जयराम कंसरा को, तुम शरीर से जयराम कंसरा हो और व्यवसाय से तुम यहाँ पर कांसा कुट रहे हो। वो तो अलग अलग शरीर है, अलग अलग व्यवसाय है, संसार है, लेकिन अंततः जो आत्मा है, जो सुरता है, तो सद्गुरु ने तुमको पहचान के तो बोले थे। तो मुझे भी विश्वास है कि तुम परम धाम थे, क्योंकि सद्गुरु ने बताई। तो जीव सृष्टि है, ईश्वरी सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि है, तो हमारा अपना अस्तित्व को तुम कैसे भूले? बैठे थे घरा अपने चित्त श्रीदास के चरण, ब्रजमंडल में हमारा चित्तवृत्ति श्री कृष्ण के चरण में था। हिरे फिरे टहल में रहे, हिरे फिरे टहल में रहे, प्रेम में मग्न। ब्रज का एक बार याद करो। कोई न लगता तुमको इन माया का नियम। माया का नियम में क्या है कि विशेष यहाँ माया का नियम मतलब माया नियम न लगने का मतलब ये नहीं कि ये पराधर्ष प्रेम लक्षणा भक्ति के मार्ग में नियम ही नहीं है, ऐसी बात नहीं। उनको नियम के विषय में बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कहने का मतलब है तुम कितने परिपक्व थे कि वहाँ तुम्हारे प्रेम के मार्ग में कर्मकांड का नियम नहीं था, उपासना का नियम नहीं था, और जो किए वही पूजा होती थी। क्योंकि ये मार्ग में, ये प्रेम के मार्ग में अपने इष्ट के प्रति इतना प्रेम कि जो भी कर्म हो वो कर्म नहीं होता है, वो परमात्मा का नाम में समर्पित होता है। इसलिए उनको तो एक एक चले तो भी परिक्रमा परमात्मा के नाम में, हाथ से कुछ कर्म कर रहे हो, परमात्मा की सेवा हो जाती है। इस अर्थ से यहाँ तुम्हारे अंदर में कोई नियम नहीं है, कहने मतलब है कोई ना लगता तुम कोई ना माया का नियम, रहो सदा छके जोश में। प्रेम में, श्री कृष्ण के याद में, उस प्रेम में आठों जाम में न प्रेम, आठों प्रहर उस ब्रजमंडल में किस तरह से थे। परमधाम के आठों प्रहर तो है ही,
और लेकिन संसार में जहाँ पर प्रकृति का सारा चलता है, प्रकृति का नियम पालन करना पड़ता है और अनंत मर्यादाएं हैं धरती में, फिर भी तुम्हारे अंदर कोई मर्यादा नहीं रहता था। कौन सा दर्जा हासिल किए थे और अभी क्या, अभी कहाँ पहुँचे जयराम जी। तो फेरा आया जब रास में किया गौवत्स पद संसार, बंशी के नाद में तुमने इतना भवसागर अवतारियों ने पार नहीं पाया, परमहंसों ने पार नहीं पाया, बिना तारतम के बड़े बड़े हस्तियों ने पार नहीं पाया, जो संसार से पार नहीं पाए। ऐसे भवसागर सुखदेव महाराज भी बोलते हैं कि सभी सागरों को तो मैंने वर्णन किया, लेकिन मोह सागर का वर्णन नहीं कर सका, इतना अथाह है मोह सागर करके सभी शास्त्रकारों ने हाथ ऊपर किया। तरने का तो बात ही छोड़िए, उसके वहाँ उसका नाम भी लेने में वो हिचकिचाहट है, क्योंकि ये अपरम अपार है। ऐसे संसार भवसागर को गौ के वत्स अर्थात गौ के बछड़ा में के खूर में जितना पानी बैठता है उसको पार करने में कितना समय लगता है, कितना एनर्जी लगता है, कितना समय लगता है। ऐसे ही तुमने ये भी पद पगथो बमाते एटलकाया वाणी में कहते, वो भी एक बताने के लिए, कुछ दृष्टांत देने के लिए इतना कहना पड़ा, नहीं तो उतना भी माया का असर ब्रज गोपियों में नहीं रहा। वो ब्रज गोपी दूसरा कौन है, जयराम कंसरा, तुम ही तो हो। नजरों न आया आड़े परवर दिगार, परमात्मा को लक्ष्य करके जब दौड़े तो कुछ नज़र में नहीं आया, एक परमात्मा ही आए। इस तरह से ब्रज रास में गए थे। अब इसमें आप हम प्रश्न कर सकते हैं प्राणा जी से कि प्राणा जी आपने जो ब्रज की बात बताई वो तो अच्छा है, बंसी के नाद पर हम भी दौड़े हैं, तो अभी भी बंसी बज रही है, सुनाई पड़े तो हम भी चले जाते हैं। प्राणा जी ने कहा प्रेम से, भाई उस समय में श्री कृष्ण के मुखारबिंद से बांस की बंसी बजी थी, अभी तो राज्य के मुखारबिंद से तातम की बंसी बज रही है, तातम ज्ञान की बंसी है। अच्छा, तो फिर हम भी ये सारी संसारी सब छोड़ करके दूसरा योग माया का शरीर मिलेगा? तो प्राण जो है देखो, जाहिरी अर्थ मत लो। उस समय में ब्रज रास में जाते समय वापस आने का नहीं था, राज्य का प्रोग्राम में वहीं से परातम में उठना था। लेकिन जागने के ब्रह्मांड ऐसा नहीं है, यहाँ तो जाग करके खेल देख करके पूरी तरह संसार को पहचान के निकलना है, दुख पूरी तरह अनुभव करके जाना है। इसलिए अब चौथा एपिसोड नहीं है, तो ये तीसरा एपिसोड लास्ट है। जब इस एपिसोड में पूरा पर्दा लग जाना है, स्टेज उठना है, ये नाटक अंतिम नाटक। इसलिए अब तो राजी महाराज उठाएंगे नहीं, इसे तारतम ज्ञान दिया है। अब तारतम ज्ञान द्वारा धनी को पहचान करके ये तारतम्य बंसी में मूल मिलावा का स्वरूप को परातम को ध्यान करके परातम में उठना है। इसीलिए यहाँ दौड़ने का अर्थ है कि जल में नहाइए, कोरे रहिए, जागिए माए सुपन्न, ये नियम है। अच्छा, ऐसा है। इसका मतलब वाणी द्वारा, राज्य के ये ज्ञान द्वारा, तो ज्ञान तो हमारे वाणी तो हम पढ़ नहीं सकते तो सुन सकते हैं। सुनना भी तो कान बंद हो गया अब। अच्छा, सुनने भी नहीं सुनते हो, अच्छा तो पढ़ो। नहीं, आँख नहीं देखते हैं, अच्छा आँख भी नहीं देखते, कान भी नहीं सुनते, अच्छा तो फिर इतने दिन तक क्या किया? तो अब राज तो बोल सकते हो, पीयू पीयू तो बोल सकते हो, अब ये भी नहीं हो तो फिर आप डांटोगे, इसीलिए बोलता हूँ। नजरों न आया आड़े परवर दिगार, हे जयराम कंसरा, इस तरह से चित्तवृत्ति समय में लगा था। इसका मतलब अब मूल मिलाव को ध्यान में नजरों कछु न आइया, संसार कुछ नहीं आना चाहिए, आड़े परवर दिगार, परमात्मा के सामने में कुछ नहीं होना चाहिए।
क्यों कर जोग माया में मिने बदले तुम आकार। क्यों कहें जोग माया में, काल माया से जैसे जोग माया में पहुँचे तो सारा जोग माया का शरीर धारण किए थे, उसको बोलते हैं बदले तुम आकार। वहाँ काल माया का शरीर छोड़े, अर्थात आप ये जो शरीर अभी देख रहे हो काल माया का शरीर छोड़े, अब संसार में पहले ही विराट वो लिंग शरीर बोलते हैं, वो नरक भोगने का एक शरीर आता है, और स्वर्ग तरफ भोगने का वही का सामग्री होता है। यहीं पर भी स्विमिंग का ड्रेस अलग होता है, पानी में नहीं डूबने वाले होता है, और तो योग माया का शरीर धारण किया जाता है। और काल माया और योग माया में तो आपको बहुत पहले से मैं विवेचन कर चुका हूँ कि काल माया का जो साधन है, ये साधन थोड़ा कमज़ोर है, और उसी में योग माया का जो साधन है वो थोड़ा मजबूत है। नरक भोगने का शरीर जो है पंचभौतिक शरीर है, लेकिन मजबूत वाला। हम लोहा का सामान खरीदने गए तो ये इतना रुपया, ये इतने माल हो, नहीं थोड़ा कमज़ोर माल, नहीं ये थोड़ा पक्का माल। धरती में भी असली नकली का कमज़ोर और मजबूत। ऐसे नरक भोगने वाला पंचतत्व का शरीर मजबूत होता है, और स्वर्ग वाला थोड़ा नाजुक होता है। ऐसे ही प्यारे सुंदर साथ जी, योग माया का शरीर जो है बहुत ही शक्तिशाली होती है, और दूसरी बात, काल माया से योग माया का शरीर का मतलब है 100% में 1% ही काल माया का शरीर आनंद भोगता है, और 100% ज़्यादा योग माया। तो काल माया और योग माया का नज़दीक का संबंध है। उतना समझने के बाद फिर मायातीत एक शरीर होता है, न काल माया न योग माया शरीर, वो है परम धाम का परात्म शरीर। कम से कम योग माया द्वारा रास का आनंद ले, उतना हिम्मत रखें तो फिर परम धाम का उसके बाद व्याख्या नहीं होता है। अब वो शब्दातीत, वो गुणातीत होता है। इसलिए काल माया और योग माया में ही अपने को सौर करना होता है, उसके बाद इन्फिनिट मल्टीप्लाई करके परम धाम का आनंद, वो जो साधन है वो व्याख्यातीत है। वो तो साक्षात शिवराज जी का नूरी दान है, और आनंद कितना होगा हम बता रहे हैं। इस तरह खाली शौर किया जा सकता है। अब आइए काल माया के शरीर में। काल माया का शरीर जो नॉर्मल जो होता है, एक ही साथ जो 100 रुपये 200 रुपये उनका कारोबार कर रहा है, जो 100 1000 2000 का, एक ही साथ उसको 1 करोड़ रुपया की बात करोगे तो करके वो अंतस्करण बहुत कमज़ोर होता है, वो टूट जाता है। और इसी शरीर में भी धीरे 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 बताया जाता है। अब वो इसी में बगल वाला जो 200 करोड़ का जो कारोबार कर रहा है, उसको 100 करोड़ बोलेंगे। कभी कभी हम पेपर में पढ़ते हैं कि फलना राजनेताओं के कभी कभी बैंकिंग रिपोर्ट सुनने में आता है कि 10,000 करोड़ से कमरे में मिला, प्रॉपर्टी मिला, बोलते हैं मतलब 10,000 करोड़। हम तो कुछ धीरे से सोचना पड़ेगा, 1 करोड़ 10,000 करोड़ मतलब, अच्छा 100 मिला करके 100 नोट रखे तो 10,000 होता है। ऐसे 10 1000 2000 10,000 किए तो ऐसा 10,000 100 हुआ तो 1 लाख हुए। अब ऐसा 1 लाख 2 लाख 3 लाख करके 100 हुआ तो 1 करोड़, और ऐसे करोड़, उसका मतलब 10,000 संसार में भी ये दिमाग की कैपेसिटी है। तो ऐसे ही परमात्मा के आनंद अनुभव करने वाला अंतस्करण भी भक्त का हृदय परमात्मा के भक्ति से कितना आनंदित होता है, ये संसार के गुण अंग इंद्रियों के बल पर आनंद के बात करने वाले वहाँ तक पहुँचेंगे ही नहीं। ये अथाह आनंद अनुभव करते हैं। इसे काल माया और योग माया।
शरीर में संसार, ये कालमाया में भी वैरायटी है ना, कालमाया में तो वैरायटी है आनंद अनुभव करने का, दुख उठाने का। 16 वर्ष की उम्र में शादी कर दिया, ये क्या दुख उठा पाएगा बेचारे? तो शरीर अभी, शरीर उतना कैपेसिटी हो ही नहीं। अब उसका सांस की मर्यादा, उसकी वो ये सब व्यवहार, इतने जल्दी व्यवहार में डाल दे। कम से कम 20-25, कम से कम 25-30 वर्ष को होना चाहिए। चलो 25 को तो होना ही चाहिए, तब जाकर शरीर भी मजबूती है, और शरीर में भी एक ताकत आएगी, और घर संभाल पाएंगे, कुछ समझ बढ़ेगी। ये सब बातें क्यों हो रही है? 16 जो है वो कालमाया है, और 25 है जो योगमाया है। यहीं की भाषा से, समझाने की भाषा से बोल रहा हूँ। ऐसे पूरा गैलेक्सी क्षर ब्रह्मांड ये कालमाया है, समय आने पर नाश होने वाला। और बेहद जो है वो उसमें परमात्मा की अक्षर की योगमाया शक्ति है, उसका वजूद अलग है। और ये दोनों से परे अक्षरातीत जो मूल मिलावा में जो वजूद है, वो जो तन है वो तो बिल्कुल नूरी तन है। उसके अंदर तो सत, अंदरी सत बाहरी सत, अंदरी चित बाहरी चित, आनंद अंदरी आनंद बाहरी आनंद, ऐसा ये तो परम धाम की भूमि का आनंद आनंद। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना, तेज कुमारी श्यामा जुगल गुगल पल पल करूं प्रणाम। परम धाम की भूमि का आनंद आनंद। क्यों करा योग माया मिने, बदले तुम आकार। आकार बदलने का अर्थ है कि वहाँ इतना हिम्मत के साथ। तो सुंदर साथ जी इस तरह से आप धीरे धीरे समझ लेना। 16-17 साल के बच्चे घर में हैं, अब इनको आपका 60 साल का अनुभव आप इनको बताओगे तो फिर वो समझ नहीं पाएगा, क्योंकि 60 साल का आपका अनुभव जो है वो आपका योग माया है, और ये 16 साल का जो बुद्धि बेचारा काल माया है। दुख भी सुख भी समस्या जो इसी तरह समझते समझते जाना कि परमात्मा का बिल्कुल रसरास के आनंद में ही वहाँ राज्य और राज्य की लीला से कुछ नहीं था, कैसा समझ आना। शरीर जो है वो काल माया का है। यहाँ धरती में भी राज्य की बातें करते रहे, राज्य की बातें करते रहे, राज राज पीऊ पीऊ होता रहे, तो ये शरीर योग माया का शरीर होगा। क्यों? अब इसके ऊपर 2-4 डंडा भी कोई लगाए तो भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई निंदा भी करे तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसका वो उस शरीर का मस्तिष्क जो है वो योग माया पहुँच गया, मतलब उतना निंदा कम कष्ट सहने की ताकत बढ़ गई। वो क्या है? योग माया हिम्मत है। कैसे आएगा वो? ज्ञान से, इशक से, इलम से। तो हमारे इसी शरीर में भी काल माया योग माया का अनुभूति होती जाती है। आखिर ये सब छोड़ करके नूरिता में उठना है, लेकिन लक्षण यहाँ मिलता है। क्यों करा योग माय मिने, बदले तुम आकार। जोग माय ने बीच में नए, क्यों कराए श्रृंगार, नया श्रृंगार कराए। अब ये सारा यहाँ पर आपको लालदास जी महाराज ने जयराम कंसरा को समझाने क्रम में महामती प्राणनाथ जी एक स्केलेटन की तरह तैयार कर रहे हैं। ये जो जयराम कंसरा उस एरिया से होके आए हैं, उस एरिया से मतलब इनके अंतस्करण जो है संसार के होते हुए भी बहुत ही पहुँचे हुए अंतस्करण है था। सदगुरु ने इस चीज़ को अवलोकन कराए थे, लेकिन फिर राज जी ने हमारे तक ये याद दिलाने के लिए इनको माध्यम बना करके समझा रहे हैं। और सदगुरु को पहचान से ये आत्मा जो है सुरता उस मार्ग से होती आई, मतलब ब्रज में इशारा अनुभव के लेके आई है। इसलिए प्राणनाथ जी याद दिला रहे हैं। जोग माया ने बीच में। अब ये चीज़ जो है सुंदर साथ जी यहाँ लालदास महाराज यहाँ रखे। आप रास ग्रंथ खोलोगे तो रास ग्रंथ में ये सारा प्रेम सेवा वाले से लेकर के
एने एने पगले चल जो चाल जो पगला यह प्रमाण जी करके 5वां प्रकरण से आगे रास किताब में सारी बातें। तो राज की कृपा से जब अगर रास किताब चला पाए, आप लोगों से मुलाकात हुई ऐसे मीडिया के माध्यम से, तो वहाँ पर व्याख्या की जाए। अभी तक 4000 जो रुपये है पूरा भी करना है, तो ये सारी यहाँ व्याख्या नहीं होता है। आप वहाँ से ले, श्रीमद् भागवत से भी पकड़ते हैं कि वहाँ भी क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ है। तो तुम क्यों कर उथले किए राजस, उथले का शब्द आता होता है क्वेश्चन आंसर सेशन, जवाब सवाल, उथले का। वहाँ पर तुम क्यों उथले के राजस मतलब 11 वर्ष 52 दिन के सामने बंसी बजी, बंसी के नाद पर दौड़ के गए और काल माया को त्याग दिया, योग माया को शरीर धारण किए। उसके बाद राजी बोलते कहाँ जा रहे हो, हम तो आपसे बुलाने पर, मैंने कहाँ बुलाया, मैं तो बंसी बजाई। आपने बंसी बजाई होगी लेकिन हमारा नाम हमें सुनने में आया, तो फिर क्यों आए, सुन के क्यों आए, आपने बुलाया और आए, बुलाने पर आ गए। अच्छा, तो मैंने मेरा आज से ठीक 52 दिन पहले मेरा जो जन्म दिवस था, 11वां वर्षगांठ था, उसे मैंने चलो वृंदावन जाएंगे करके, उस समय आप नहीं आए, हमने बुलाए थे उस समय हमारा हमें तो मर्यादा है, हमारा कुल वधु है, तुम जैसा फक्कड़ नहीं है, ये है वो है करके मेरे कितनी गाली दी थी हैं। तो बुलाने पर तो समय नहीं आए, चुपचाप आत्मा गलती तो की है, नहीं गए बुलाने, उसको बोलते हैं उथले। अब जाओ वापस, तुम तो मर्यादा पालन करने वाले हो तुम लोग। हाँ, कुलवधु नार का नियम शास्त्र में क्या बोलता है। हाँ, पति कोड़ी हो तो भी पतिव्रता को नहीं छोड़ना चाहिए, मूर्ख हो तो भी नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसे उपदेश देते हैं, धर्म सिखाते हैं। सखियाँ यानी ब्रह्मा आत्माएं, हम चुपचाप बैठ सुनते रहते हैं। उसके बाद एक तो आपने सही कहा कान्हा, ये परमात्मा, लेकिन आपने जो पति नहीं छोड़ना चाहिए जो बोले, ठीक है, एक सेठ ने अगर, मालिक ने अगर आम का पौधा लगाया है और वो आम का पौधा फल लगने के बाद वहाँ एक वॉचमैन भी रखा हुआ है, तो वो आम जब रेडी फलेगा, वो रेडी हो जाएगा, रसदार हो जाएगा, तो उसका मालिक जो वॉचमैन है कि उसका मालिक ही मालिक है। श्री कृष्ण बोलते हैं वो तो पौधा तो मालिक का है। अच्छा, हमारी आत्मा वो आम का रस है जिसका मालिक आप हो, और संसार के पति शास्त्र जो है एक आपने कर्मचारी एक सुरक्षा देने के लिए, जब फल पक गया तो मालिक के पास आएगा, तो क्यों वापस जाए। ऐसे ऐसे तर्क देते हैं, इसको बोलते हैं उथली। और इससे आगे कृपया आप वाणी पढ़ें और मनन करें, उन आत्माओं ने कैसे कैसे जवाब दिए। और श्री राज जी महाराज उसके बाद क्या निर्णय लेकर राष्ट्रमन हुआ। तुम क्यों उथले कि राजसों साम सामे वचन, आमने सामने होकर के तुमने कैसे, क्यों करा तुमको राजा ने दिखाया जो वृंदावन। उसके बाद जैसे वो हार गए श्री राज जी महाराज, लॉजिक तो बहुत खतरनाक दिए, 2-3 ऐसे एग्जाम्पल देके बोलते हैं, जैसे मछली के दृष्टांत देके बोलते हैं। तो तुम क्यों उथले के राजसों साम सामे वचन ना, क्यों करा तुमको राजा ने दिखाया जो वृंदावन। लास्ट में वृंदावन घुमाते भी हैं, वृंदावन घुमाने का, वृंदावन देख लिया ना, अब चलो फिर बोलते हैं। उसके बाद वृंदावन देखे घूमने, वापस जाने के लिए नहीं आए, हम आए सो आए हैं। अब बाद में जब रास पूरी हो जाती है तो वहाँ पर पूछते हैं आपने इतना आनंद दिए और हमने भी बीच में जाने का छोड़ने का असर नहीं किए, मतलब बात नहीं की, आपको तो विश्वास दिलाए, लेकिन आप हमारा अंतःकरण को जानते हैं, फिर भी शुरू में क्यों आपने जाओ वृंदावन को वापस जाओ करके क्यों बोले आपने।
करके चिढ़ाते हैं सखियाँ। नहीं मैं क्या हमसे प्यार नहीं करते क्या? है नहीं, प्यार की बात नहीं है, प्यार तो तुम्हारे से ना करे किससे करे, लेकिन तुम्हारे अंदर माया कितना है करके मैं परीक्षा ले रहा। अच्छा तो पास हो गए, पास हो गए जो भी खिलाया। इस तरह से ये प्रश्न उत्तरी में बहुत क्या है, व्यवहारिक पक्ष का बहुत बड़ा ज्ञान है, तारतम्य। ये तो एक भागवत में भी कथानक आती है, इसलिए वाणी में भी है, इसको स्वीकार किए है। हाँ, और अपनी घर की बात है, अपनी आत्माओं की कहानी है। लेकिन यहीं पर है मर्यादा, कैसे सीखना चाहिए। और ये उसी प्रसंग में रास के जब चौपाई का मजल आता है उसी में इसका व्याख्या होता है। लेकिन यह इतना आप जरूर समझ के रखें, क्यों करा तुमको राजा ने दिखाया जो वृंदावन, क्यों करा तीता खेले तुम मिल के ब्रज का साथ। क्यों तीता खेले तुम मिल के ब्रज का साथ, ब्रज का साथ से मिलके। हाँ, क्यों करा राज रमे तुम सो, क्यों खेले लेके बात। बात का अर्थ होता है हाथ के ऊपर हाथ रख करके, हाथ गले के ऊपर रख करके आलिंगन करके रमने का नाम है बात। लेके बात, आलिंगन करके कैसे रमे। ब्रज में जो ब्रह्म आत्माएँ तो है ही, और वहाँ पर प्रत्येक लड़की ईश्वरीय आत्मा भी है। और रास मंडल में ईश्वरीय आत्माओं का अलग से वजूद नहीं है, और एक एक ब्रह्मात्माओं के अंदर में दो दो ईश्वरीय आत्मा होकर के रास का अनुभव की है। और परमात्मा श्री कृष्ण के अंदर राज्य का जोश के साथ अक्षर आत्मा भी वहाँ पर होने के कारण अक्षर आत्मा और ईश्वरीय संबंधी उन्होंने रास रमे, और अक्षर से राज्य में का जोश और ब्रह्मात्माएँ जो है उन्होंने उस संबंधी से रास रमे। तो यहाँ पर क्यों कर तीता खेले तुम मिल के ब्रज का साथ, क्यों कर रमे राज रमे तुम सो, क्यों खेले लेके बात। इस तरह से ब्रज में साथ साथ और रास में साथ साथ उन ईश्वरियों के साथ किस तरह से तुमने खेले। क्यों कर तुम सुख में होए गए मग्न, मस्त आनंद में रमे, क्यों अंतर्ध्यान होए के बिरह की दय अगिन। फिर बीच में अंतर्ध्यान होकर के विरह दिए, क्यों? क्योंकि परम धाम में मांगा हुआ दुख क्या है, वो विरह का था, इसलिए वो विरह देना पड़ा। श्री मामती कहे साथ जिए दीव की बितक अज और बहुत है सो कहूँ रहे मापक। लालच में कहते हैं और भी बहुत है ब्रज ये रास की बातें, लेकिन मैं थोड़ा यही प्रकरण 41 चौपाई हो गया, तो प्रकरण चेंज करने के लिए अब मैं विश्राम देता हूँ, फिर शुरू करूँगा। ऐसे हुआ अर्थात गंगा जी जयराम कंसारा को जैसे ही पहुँचे तो उदोपदेश शुरू हो गए, और ऊपर से देते 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 भोजन का टाइम हो गया। भोजन करने के लिए आराम करने के बोला, नहीं आराम करें, हम ना आए तो पढ़ो नहीं बोले। फिर प्रवचन शुरू किए, तो अब प्रवचन शुरू करके कम से कम ब्रज का पूरी व्याख्या करके फिर रात। तो इसका मतलब इसी ढंग से 2 साल सदगुरु महामति प्राणनाथ जी मेहनत करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब चलते हैं, ये कंटिन्यू है सुंदर साथ जी कंटिन्यू है, ऐसा मत समझना कि प्रकरण चेंज हो रहा है, प्रसंग चेंज नहीं हुआ है। जयराम भाई को जाति स्मरण कराना, हेडिंग भी ऐसा ही है। फिर कहे सुखाना जयराम को ही आराम किए थोड़ी देर, फिर शुरू हो गए। दीवा में श्री जी जब रासलीला याद करते, पहले कया संबंध का सबब। रास का आनंद देने से पहले उन्होंने संबंध का सबब, सबब का शब्द अर्थ है फायदा, संबंध का फायदा क्या है, इस तरह से संबंध के ऊपर बहुत बड़ी चर्चा हुई। सुंदर साथ जी यही तो है समझ। तीन सृष्टि में जीव सृष्टि का संबंध सृष्टि से, नारायण से, ईश्वर से। ईश्वरी सृष्टि का संबंध अक्षर ब्रह्म से, और ब्रह्मात्मा का संबंध हासिल खास का जो संबंध वो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा से।
इसीलिए रासला याद करते पहले कया संबंध का सबब। इसका मतलब अब इस तरह से प्राणा जी ने सोचा कि सदगुरु का प्रवचनों को तो मैंने रिपीटेशन करके सबको यहाँ पर सुनाया, अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। सद प्राणा जी महाप्रभु को इनर आवाज़ भी आया कि एक जयराम कंसर के माध्यम से और भी लोग जुड़ेंगे, तो अब मैं संबंध का सबब टॉपिक छेड़ता हूँ, वो है सुंदर साथ जी। विराट का क्लास शुरू हो गया। रासला याद करते, रासला को वर्णन करने के लिए शुरू किए थे। सामने में देखे तो नए नए लोग आए हैं। अब ये जयराम कंसारा के संबंधी लोग नए नए आ गए, उनका व्यापार का संबंधी इतने साल से बैठे हैं, तो वो लोग संबंधी जो भी हैं आए बेचारे, भक्ता लोग इकट्ठे होने लगे। प्राणा जी की प्रस्तुति एक जन ने दूसरे को तीसरे को चौथा को बताया, भीड़ बढ़ी। तो रासलीला याद करते यानी रासलीला द्वारा परम धाम का खेल याद करते 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 अब ये लोग क्या समझे हम कहाँ से बोल रहे हैं, तो फिर उन्होंने विराट क्लास शुरू किया। तो वहाँ पर चतुर्मासीय विराट क्लास शुरू हो गया, द्विमासीय चतुर्मासीय। अब जो आप हम तो 4 मंथ्स कैंप करके बोलते, इसलिए हमारा चतुर्मासीय। मैं 3 years कोर्स को शुरुआत में मैं पहला 2 months या 4 months कैंप लगाता। तो 2 months कैंप बोलने से लोग थोड़ा सा फुर्सत वाले 2 महीना समय निकालने वाले आ जाते हैं। तो 2 महीना तक समय निकालने वाले आएंगे तो वो कालमाय शरीर लेके आते हैं, घर पहली बार छोड़े हैं, 10 बार फ़ोन आता है, फिर मन चला जाता है, फिर माँ की याद आती है। चलो 2 महीना तो है, करते करते इधर में 2 महीना में विराट पूरा हो जाता है। 2 महीना में बीतक का कुछ बातें सुनने में सुनाई देती है, थोड़ा इंटरेस्ट लग जाता है। और 2 महीना में सेवा पूजा का जो है थोड़ा विराट का सर्जनी का भी हो जाता है। तो जिन जिन को और 2 महीना रहना है उनको बीतक, अब खाली बीतक रहा, विराट भी हो गया, चर्चनी भी हो गया, खाली बीतक रहा, बीतक 2 महीना के लिए हो जाता है। अगर कोई 2 महीना का समय अगर है निकाल सकते हैं तो हम बीतक भी पूरा कराएंगे करके जब तो फिर 2 महीना तो है। तो ये काल माया धीरे धीरे करके योग माया होते आता है। और योग माया में प्रवेश हो गए अब 4 महीना का कोर्स में धर्म सेवक कोर्स कहा जाता है। आप इतना होने के बाद धर्म की सेवा कर सकते हैं, चाहे जाके अध्यक्ष बने, सचिव बने, समाज के लीडर बने, जो भी बने, आप एक अच्छा धर्म का पालन करने वाले हो जाएंगे और लीडिंग जो है तारतम्य लीडिंग कर पाएंगे। हमारे एक जगह कोई सुंदर साथ से गांव में किसी से झगड़ा हो गया। कोई गांव में क्या होता है, पानी में झगड़ा होता है, रोड में झगड़ा होता है, घास में झगड़ा होता है, गऊ जा कर के खाई देती तो वहीं झगड़ा होता है, होता रहता है ऐसा। तो एक किसी का कुछ झगड़ा हो गया पानी के, इसमें धान में खेत में पानी लगाने के समय में, तो झगड़ा होते तो बहुत बढ़ गया। तो उसके बाद वो सामने वाले लोग जो है वो ट्राइबल लोग थे, तो वो उनको भी जमात बहुत बड़ा है, उनका भी मंडली चलती है, तो यही मौका है पौर्णमी को दबाने का। तो उनका मेजोरिटी आ गए और माफ़ मांग तेरी गलती है, गलती था भी हो नहीं भी हो जो भी है, अब माफ़ मांगने का नौबत आ गया। ठीक है हम माफ़ मांगते हैं। अब प्राणनाथ जी की वाणी पड़ा हुआ है, कोई दे तो कसला तुमको तुम भला चाहिए होती नहीं, तो ठीक है हम माफ़ मांगते हैं। तो क्या क्या कैसे माफ़ मांगे आप बताओ। दारू 1 बोतल ले आना है, 1 मुर्गा ले आना है, माफ़। तो भाई मेरा धर्म के अंदर की बात करते हो, मेरे धर्म के विरोध ऐसा क्यों उठा रहे हो करके बात बढ़ गई। आ करके अब अपने मंडली का जो लीडर है अध्यक्ष, उनसे कहा गया चलिए अब यहाँ पर माफ़ी के उसमें व्यवहारिक था, व्यवहारिक होते धार्मिक में आ गया। ये लोग धर्म के ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं कि जानबूझ करके ये लोग मक्खन मांगो, मक्खन लेके आते हैं, छाछ लेके आते हैं, दही लेके आते हैं, पैसा मांगो, पैसा लेके आते जो हमारे अंदर से होते हैं। हमारे धर्म के विरोध क्यों बात उठा रहे हो।
तो आकर के अध्यक्ष से उन्होंने प्रार्थना की कि ऐसा ऐसा हो रहा है, आप चलिए, अब आप ही लीडर हो, आपको सब ने यहाँ अध्यक्ष बना के रखे हैं, तो आपको अध्यक्ष मतलब क्या, धर्म की रक्षा करने के। सचिव से कहा आप लोग धर्म के लीडर हैं। तो अध्यक्ष ने क्या, किससे झगड़ा हुए, क्या मांग रहा है, मुर्गा मांग रहा है, मुर्गी मांग रहा है, तो दे दे, हट। अब ये जानलाल सुंदर साहब जो है वो जागे हुए हैं और अध्यक्ष नहीं जागा, उसके धर्म का पीठ है ही नहीं। तुम गाइड होकर के धर्म का रक्षा, इसीलिए तुमको अध्यक्ष बनाया था, तुम्हारे पास स्टैम्प है, पावर है, तुम्हारा कनेक्शन सीधा धर्म सभा से, धर्म सभा ने तुमको अध्यक्ष का पद दिया है। अगर तुमसे नहीं बने तो जा धर्म सभा, मंगलधाम गुरु जी के पास जाओ, हाँ, और गुरु जी से बोलो फिर कि हमारे धर्म में ऐसा आता है। ये तो इनर कनेक्शन है, हम सीधा जाएँ थोड़ी, हमको आ जाकर बोलेंगे तो अध्यक्ष को बोलो। पूरे झगड़ा हो गया अपने अंदर, बात पहुँची गुरु जी के पास। गुरु जी ने मेरे को कहा कि क्या है, जाओ समझाओ क्या पोजीशन। हम गए, मामला सारा समझ में आ गया कि वो लोग जो है इस तरह से धर्म को दबाने का। हम जाकर पूरा अपना वेशभूषा को देख करके भी इतना ऊपर चढ़ाओ तो बात नहीं कि, फिर भी बहुत भयंकर आवाज़ में बोले वो लोग कि ऐसा लेकिन वैसा लेकिन। हमने कहा अच्छा ठीक है, उनमें से कोई आप लोगों में कोई समझदार हो तो कृपया उनसे मैं इंडिविजुअल बात करता हूँ। तो एक निकल गया, मेरा एक दोस्त का भाई हुआ उन्नाव का वहाँ पर, तो उनसे मैंने अलग से बैठक की कि ये लोग जो बोल रहे हैं ना, अब मैं तो यहाँ से मैसेज लेकर धर्म सभा में जाना पड़ेगा कि यहाँ धर्म के ऊपर कुठाराघात हो रहा है, और वहाँ जा कर के फिर धर्म सभा में तो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं और वकील भी हैं, धर्म सभा के मेंबर में जजेस भी है, बड़े बड़े लोग हैं। तो संविधान के बाद पहुँचेगी। संविधान में क्या है, भारत के संविधान में फ्री टू रिलीजन है, वो अपना अपना धर्म स्वतंत्र रूप में पाल सकता है, किसी के ऊपर धर्म का दबाव, धर्म के नाम पर दबाव देना नहीं चाहता है। वहाँ संविधान पढ़ लिया, मैं वहाँ जाऊँ, वहाँ जा करके धर्म सभा करके मैं अब मैं संविधान की बात करके मैं उल्टा केस डाल दूँ। आप लोगों का क्या हो, ये लोग तो नहीं समझते, लेकिन आप समझदार होंगे इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ। इसीलिए गांव में जो नियम है, धर्म के अंदर जो नियम, जितने समझ है उतने से बात करवाओ, नहीं तो बात बढ़ेगी। मुझे गुरु जी ने भेजा, इसका मतलब है मैं यहाँ से डिसएग्रीमेंट का जब बात लेके जाऊँ तो फिर हम ऊपर से फिर केस डाल देंगे और फिर कोर्ट कचहरी का मामला हो जाएगा। अब उसमें तो धर्म सभा केस लड़ेगा, तो आप लोगों का फुर्सत है वहाँ जाने, हम केस कलकत्ता में डाल देंगे। हमारे संस्था कलकत्ता से रजिस्ट्रेशन है, तो वहाँ धर्म सभा वहाँ डाल देंगे, जाओगे लड़ने को। इसीलिए बात थोड़ा उनको समझाओ, जैसे मूर्ख बुद्धि से नहीं चलेगा। तो उसने समझ गया, फिर डांट फटकार करके नियम में आओ करके बात हमने संभाल गया है। उस समय में मुझे जब ये लीडर ही जब कमज़ोर पड़ जाएंगे तो फिर, इसलिए हमने धर्म, उसके बाद हमने सोचा कि धर्म सेवक कोर्स होना चाहिए, जिसमें लोग हमारे युवा पीढ़ी ही जो अभी फुर्सत में है, तो अभी से उनको धर्म का अंकुर भर दिया जाए, तो कल जा कर के समाज का लीडिंग कर, धर्म के नाम पर थोड़ा सा समझदार हो तो वो धर्म बचेगा। इसलिए हमने फिर 2 मंथ्स कोर्स, 4 मंथ्स कोर्स, शॉर्ट कोर्स करके थोड़ा बहुत ये बात हमने अपने बुद्धि अनुसार थोड़ा प्रोजेक्ट बनाया। आज भी हम ये कोर्स करते रहते हैं। तो ये कालमाया से योगमाया तक ले आते हैं। फिर 4 महीना होने के बाद बीतक भी पूरी हो गई है और चर्चनी भी थोड़ा मोड़ा सेवा पूजा करते हैं। देखिए, अगर आप हिम्मत करते हैं तो कीर्तन ये ग्रंथ है साल भर में पूरा हो जाएगा। अगर हिम्मत करते हैं साल भर अगर आप समय निकालेंगे तो हम कीर्तन भी पूरा, कीर्तन पूरा होने के बाद तो 16 ही ग्रंथ, 18,000 वाणी का आप में अनुभव हो जाएगा। बस 1 साल का मामला। उसमें भी क्या है, 4 महीना तो गया, अब बस 8 महीना में कीर्तन हो जाएगा अगर आप समय निकालें तो भी 40 जना से ट्राई किया तो उसमें तो 20 जने तैयार हुए, तो हम और 8 महीना रुकेंगे। करते करते जब योग माया का ताकत बढ़ जाता है ना, आए संसार में अगले 3 साल निकालेंगे महाराज, 18,000 वाणी पूरा करके जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, सुंदर सर जी। सत के लिए झूठ बोल सकते हैं। गुरु जी के पहले नंबर सुक्ति,
क्योंकि हमें कृष्णदास महाराज जी ने ऐसे ही 3 महीना में तुम विद्वान बन जाओगे, 3 महीना में तुम्हारा विराट दर्शन हो जाएगा। तो हमने उस साल गांव में घर नहीं गए और आषाढ़ के महीना में धान की खेती लगाने के नहीं गए, बैठ करके हम पढ़े थे। जैसे अब आया था और मज़ा आया, और इंटरेस्टिंग हुआ, तब से लगा यही तो है। यदेदा आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरोजन। वो काल माया से योग माया में पहुंचाना ही मुश्किल होता है। हाँ, हिम्मत ही नहीं होता है ना, घर छोड़ने की हिम्मत नहीं होता है, थोड़ा दुख उठाने की हिम्मत नहीं होता है। यहाँ कितने जने आते हैं वैसे भी खाली एक ही प्रकार का सब्जी होता है ना, 100 जना के लिए वैरायटी सब्जी बनता है, हैं? कितने बोले कोई फ़ोन करते हैं, मम्मी यहाँ खाने को नहीं मिलता है। बेटा कितने जने हो? 100 जना, खाने को नहीं मिलता है। हाँ, 100 जना वहाँ नहीं खाते हैं लेकिन बाहर का खाने को नहीं मिलता है। बोलता हूँ फ़ोन में डांटते, अच्छा बाहर का क्या चाहिए, क्या है बाहर का, क्या क्या नूडल, चाऊ 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 चाऊ, हाँ चाऊ चाऊ खाने को नहीं मिलता है, क्या पाव भाजी खाने को नहीं। हमने छाछ दिए हैं, और छाछ, दही, पकोड़ा टाइम टाइम में, बढ़िया भोजन। लेकिन अब से उसके बच्चे को रोड में जा कर के धूल के अंदर बैठ के चाऊ चाऊ खाने का, पाव पाव खाने का, वो तो खाने। हम बाहर का कुछ भी नहीं, मिठाई हो कुछ भी, बाहर का कुछ भी नहीं। सुंदर साथ को भी पता है कि यहाँ अपने हाथ से बने घर के राज्य को भोग लगा के ले आए तो ठीक है, नहीं हम जो है बच्चों को यहीं खिला। हम ये संस्कार डालना चाहते हैं 2 महीने के अंदर कि कम से कम भोजन में सुधार आ जाए। अपने मेहनत करते हैं। सुंदर साथ जी, ये काल माया से योग माया का प्रैक्टिकल रूप बता रहा हूँ कि हमें अंदर से धर्म के लिए कितना उठा सकते। तुम उथले क्यों उथले किए राजसों, साम सामे बचन न उथले। क्वेश्चन आंसर, रास मंडल का क्वेश्चन आंसर तो ठीक है, सुंदर सा जी हुआ है। तो यहाँ जागने के ब्रह्मांड में क्वेश्चन आंसर होता है। हाँ, 3 साल तक क्या पढ़ाओगे, क्यों 3 साल लगाओगे, तुम्हारा काम नहीं, हमारा तो बहुत काम है। क्या काम है हमारा, ये संभालना। अच्छा, तुम मरने के बाद कौन संभालेगा। धर्म के लिए समय निकालना कितना मुश्किल है। क्यों करा तुमको राज ने दिखाया जो वृंदावन। कहाँ पहुँचे, अरे प्रकरण पूरा हो चुका है। अजू और बहुत है सो कहूँ माफक। प्रकरण 21 में आया। अब फिर कहे सुकन्या जयराम को, दिव में श्री जी जब रासल याद करते पहले। हाँ, यहाँ पर पहले कया संबंध का सबब, संबंध का सबब, संबंध पकड़ाया पहले तो बीतक से विराट से। तो पहले कया संबंध का सबब। हाँ, ऐसे होता है, कभी कभी काम बदल पहुँच जाता है। संबंध का सबब मतलब विराट के बिना आत्मा अपने संबंधी के पास नहीं पहुंच सकता है। गलत संबंध के कारण कोई स्वर्ग में अटके हुए, कोई वैकुंठ में अटके हैं, और कोई निराकार में अटके हुए हैं। विराट क्लियर कर देगा कि मेरा संबंध हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर अक्षर पार होता है ना, जागिए नगर, ये संबंध है। द्वाभिम पुरुष लोके क्षर अक्षर होता, क्षर सर्वाणी भूतानि कुटस्थ अक्षर होता, उत्तम पुरुषत्वान्य परमात्मा इति उदारित, वहाँ लक्ष्य है, वहाँ संबंध। घर अतिथि तो अक्षर था, અને अक्षरातीत कहवाय। आप ने जाओ एने घरे में अटकल के में पहुँचाए, अंदाज से नहीं होगा। यहाँ तो डेफिनेट चाहिए, निश्चय चाहिए। तो संबंध का सबब मतलब विराट का ज्ञान और डिटेल में करवाए, ठीक है। इस तरह से फिर तुम ही में प्रगटे क्यों करा। जैसे विराट से जाएंगे तो रास क्यों खेला गया, ब्रज में कौन आए थे, बंसी के नाथ पर कौन थे, सब वो प्रकटवाणी का, वो जो है विराट का ज्ञान ही प्रकटवाणी के 112 चौपाई है, वहाँ से भी हो जाते। इस तरह फिर तुम्हें मैं प्रकट क्यों प्रकटे, यानी रास अंतर्ध्यान से प्रकट हो गए। क्यों करा भान्या शोक, तुम दुख सुख कैसे फिर हटा दिया। फिर राजस मिल के करने लगे जोंक, फिर आनंद से जोंक मतलब आनंद से फिर हमने लगे।
फिर खेल क्यों कर किया याद करो ताए तुम, क्यों रमाए तुमको दे तुम्हारे साथ अपना हुक्म। फिर खेल क्यों कर किया, ब्रजराज के बाद फिर ये जागनिक ब्रह्मांड क्यों बनाया गया, याद करो ताए तुम याद करो, क्यों रमाए तुमको दे तुम्हारे साथ अपना हुक्म। राज्य ने अपना हुक्म द्वारा फिर ये संसार क्यों रमाए। क्यों कर जमुना तट लगे थे करना झीलना, क्यों कर श्रृंगार किए याद करो बातें मोमिना। रास के बाद जमुना तट में स्नान किए थे, क्यों कैसे झीलना किए, क्यों कर श्रृंगार किए, श्रृंगार के समय में क्या क्या हो याद करो बातें मोमिना। सुंदर साज याद करो। महाराज अभी तक में तो हम खाली क्यों 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 आ रहा है, तो आंसर कहाँ है। अरे रास ग्रंथ में है महाराज, तो फिर बताइए ना डिटेल में। यहीं भी डिटेल में बताऊँ तो फिर तो रास शुरू करो कि विविधा पूरा करो। क्यों कर तुम आसन किया ता पर बैठे श्री राजा। वहाँ रास रमन के बाद झिलना की, झिलना करने के बाद राज्य को नहाए हुए राज्य को श्रृंगार किए, उसके बाद एक जगह रखे। वो बात बोल रहे हैं कि आप यहाँ बैठे हम स्नान करके आते हैं, ठीक है, ऐसे बोले। और क्यों करो तुम आसन किया तहाँ पर बैठे श्री राजा। वहाँ रह के आए श्री कृष्णा, अब सारा श्रृंगार करके रख दिए। सखियाँ योगमाया का शरीर धारण कर, योगमाया का शरीर धारी आत्माएँ फिर गए अपने स्नान करे हैं योगमाया के जमुना में। और श्री कृष्ण अकेला इधर बैठे रहे, क्या करूं, इधर देखे। तो अभी रास रमन करके जो वस्त्र उतारे थे वहाँ नज़र पहुँच गया। ये वर्णन रास में आता है, वहाँ नज़र पहुँचा। उस वस्त्र के सामने ये करके उनको तो ये वस्त्र पहन के बैठने का मन ही नहीं लगा। दौड़ के गए और वो वस्त्र उठाए और नाचने लगे, रमने लगे, उसमें लोट पोट होने लगे। जैसे सखियाँ ब्रह्मात्माएँ जब आई और देखे तो उस आश्रम में तो श्री कृष्ण तो आए नहीं, कहाँ गए बालाजी, गया तो धूल धूल हो गए। फिर ले इस जगह में इलम का भाषा बोलता है, गुरु परंपरा बोलता है। यहाँ बुद्धि से मत देखो, दिल से देखो। उस वस्त्र के अंदर रास का प्रेम दिखाई दिया, वहाँ लोटपोट हो गए। जब रास के प्रेम में इतना लोटपोट होते हैं तो रास का स्टोर हाउस राजी महाराज के परमधाम में, उस मुलमिला में, उस परमधाम के स्पॉट में, अष्टप्रहार में ये ब्रह्मात्मा कैसे आनंद में लोटपोट होते होंगे। वो एक बार झटका आ जाएगा ना तो ये संसार का, ये माया का लोटपोट तो नरक की नरक दिखाई देगा। उसको बोलते हैं यहाँ पर तुम क्यों कर तुम आसन किया ता पर बैठे से राजी। यहाँ पर इसका डिटेल व्याख्या वहाँ प्रसंग, अभी मैं रास के प्रसंग से बोल रहा हूँ। फिर वहाँ पर आप क्यों यहाँ पर धूल धूल हो गए, ये धूल में तो ऐसे बोलते हैं श्री कृष्ण। क्यों करा क्यों घेरा बैठे श्री राजा को, उसके बाद फिर घेर के बैठे आरोगाव ने के कहा तो फिर भोग लगता है वहाँ पर। इस तरह से झिलना करके फेरा बैठे आरोगा ने, जब ना धो करके इस तरह से भोजन में ले बैठ गए। विरह ताप याद आइया, उस समय भोजन करते करते फिर विरह ताप याद आए। वो अंतर ध्यान संसार में भी आता है ऐसा व्यवहार में। श्रीमती श्रीमान को बढ़िया से खाना वाना भोजन खिलाती है, उसके बाद अब आगे का कार्यक्रम मूड कैसा है विचार करना पड़ेगा। और लगभग 10,000 का खर्चा आ रहा है। सोफा का कवर चेंज करना है, पर्दा चेंज करना है, मेरे मायका भी जाना है, कम से कम 10-15 हज़ार का खर्चा है। अब आ गया, अभी किसी 10,000 पैसा दो, खर्चा दो, इस तरह से बोलेंगे तो भटक जाएंगे। तो खाना वाना खिला के, पकौड़ा सकौड़ा खिला के, कैसे हैं, ठीक है ना, समझते हैं, हाँ बढ़िया, हाँ हाँ। ये सोफा का हो गया 1-2 साल तो हो गया चेंज करने का, थोड़ा उजाला चेहरा देखने के बाद बात आगे चली। संसार में गुरु शिष्य भी वही है।
आज गुरुजी थोड़ा मूड में है करके थोड़ा गुरुजी थोड़ा मोबाइल का सेट काम नहीं कर रहा है, सबका एक लाइन होता है, मूड देख करके बात करनी। अपने ज़माने में गुरुजी मंगलदास जी, गुरुजी मोहन प्रियाचार्य जी, गुरुजी माता जी प्रभावती माता जी, महाराज किशन दास जी, गुरुजी सदानंद जी महाराज जी, सब गुरुजनों के बीच में बैठ करके हमको देखना पड़ता था कौन टाइम में कौन गुरुजी के बाद क्या बात रखने के होता है, वो टाइमिंग अंतर है। पूरा बुद्धि लगाना पड़ेगा शिष्य मंडली, ऐसे ही गुरु के पास से दान नहीं निकलेगा। किशनदास महाराज जी के साथ कोई बात बनानी है तो सुबह 3-4 बजे से 5 बजे के अंदर अंदर बात बना ही लेना। हाँ, किशनदास महाराज जी के साथ शाम को 5-6 बजे शाम को ज़्यादा तो महाराज से काम नहीं बनेगा। रात को सेवा करने का, गुरु जी के महाराज जी के पास बैठने का, जो जो गर्म पानी है सब करने का, खुशी करने का, और महाराज जी को सोला देने का आराम से, पैर दबाया उसके बाद जो बात रखनी है सुबह रखना पड़ेगा, काम बन जाता है। सभी का भेद नहीं खोलूँगा लेकिन टेक्निक लगाना पड़ेगा। सुंदर आशीर्वाद ऐसे ही मिलता है क्या? गुरुजी दीनदयाल महाराज जी के साथ, गुरुजी दीनदयाल महाराज जी अगर महेंद्र इधर आ करके ऐसे बोलाएंगे तो बहुत खुश। अगर कहीं महेंद्र इधर आ करके ये अंगुली ऐसे इधर आ करके ये अंगुली हिलाना, गया कल्याण हो गया। अब कितना दिन चौपाई बंद हो जाएगा, अब कहाँ गलती पता ही नहीं चलेगा, कौन चौपाई उल्टा पुल्टा हुआ कि कहाँ क्या बिगड़ गया। अब तो बस इधर आ करके बोलेंगे तो दिल्ली बम्बई अब शुरू हो गया, धड़कन बढ़ गया। आप प्यारे सुंदर साथ जी, इसीलिए सुंदर साथ जी यहाँ देखिए तो जब खुश करके रखे शिवराज जी महाराज को हैं, उसके बाद भोजन खिलाए। राज जी, अब अभी के भाषा में राज जी, नहीं तो बालाजी, वो रास के एकदम हाई पिक आनंद है, बीच में फटाक से आप कहाँ चले गए थे इतना दुख दे करके, वो बात छेड़े। भोजन करा के उस समय कहाँ गए थे करके आए, आनंद शुरू हो गया, अंतर्ध्यान से फिर प्रकट हो गए आनंद बहुत। लेकिन वो पिंचिंग पेन है ना वो विरह का, ये एकदम वो पूछे बिना संतोष हो ही नहीं, कहाँ गए थे आप, विरह ताप याद आया, ये तो सवाल की है तब बातें क्यों करा तुम करी, बैठे हृदय विरह वचन। हे जयराम कंसरा, हृदय में जो विरह का वचन था ना, वो तुमने किस तरह से रखे बालाजी के साथ हैं? भय क्यों आज्ञा धाम चलने, क्यों रहे मनोरथ तुम, क्यों कर भाग्या सुपना, क्यों तुम पर हुआ हुकुम। पूरा सिद्धांत इसी के अंदर है सुंदर। अब इसके ऊपर ये जो प्रश्न आ रहा है इसका एक एक आंसर, यही तो 3 years कोर्स है, यही तो जीवन का कोर्स है, यही तो समझना है। या तो बस स्केलेटन तैयार कर दिया है। अब रास किताब का रास ग्रंथ में जो चौपाइयाँ आती है, उस चौपाइयाँ के व्याख्या में अलग। अब मैं जितना भी बोलो मुखा का पुराण सुना करके कौन, राज्य की वाणी का डायरेक्ट हॉटलाइन से तो किस हमारा दिल तक नहीं पहुँचता है। मेरा यहाँ का शब्द से बना करके किसका हृदय परिवर्तन हो सकता है। इसलिए डायरेक्ट हॉटलाइन आप ही राज्य महाराज, सिंपल चीज़ है, और आप ही उसको चौपाई को पढ़िए। नहीं तो समय आएगा तो हम चौपाई में जब हमारा मुलाकात होगी तो फिर बैठ के बात करेंगे। तो बातें क्यों कर तुम करी, बैठे हृदय बिरह वचन ना, यही चौपाई में जो है उसको मैं आकर कर रहा हूँ कि बैठे हृदय बिरह वचन, मतलब हृदय में जो बिरह का जो दुख था उसको तुमने क्यों कर रखी। कैसे पूछे तुमने कि आप कहाँ चले गए थे, क्यों पूछे प्रश्न सीधा, कैसे क्यों मतलब कैसे पूछे तुम। याद है जयराम कंसरा? उसके बाद धनी ने क्या उत्तर दिए याद है? मैं कहीं नहीं गया था, मैं वहीं था, बोले वो पेड़ के पीछे था। पेड़ के पीछे? वाह, झूठ क्यों बोलते हो? अन्य पत्ते पत्ते को पूछे हैं वहाँ पर। हाँ, ऐसा झूठ मूठ बात में बहकाओ मत। लास्ट में स्त्री वहीं पर बोलते हैं लास्ट में, अच्छा खाली तुम ही बोलते रहोगे, मुझे बोलने नहीं दोगे? बोलो। तुम 1 सेकंड को यहाँ पर 1 सेकंड में पर्दा के पेड़ के पीछे थे तो तुम बोलते हो
लाखों करोड़ों वर्ष की बात कर रहे हैं। मुझे बंसी कमर से मेरी बंसी के मुख में ले जाने कितने समय में मुझे तुम्हारे वियोग का हजारों करोड़ों वर्ष हो जाता है, तो मेरा विरह को तो नहीं देखते। हाँ, आपको भी इस तरह से विरह होता है। वहीं पर ना बात निपटा दिया। हाँ भाई क्यों अब ये अंतर्दान क्यों हुए थे, कहाँ, उस समय कुछ मालूम नहीं, बस इतने बोल दिए वो भी दर्दनाक वो भी दर्दनाक, बस तय चुप मैं चुप। आज बात खुले क्यों अंतर्दान हुए थे, जब जोश लियो खेच कर तब चित्त था कब अक्षर राजी महाराज ने अक्षर का जोश। ये तो यहाँ अंतर्दान में तो कितनी सारी कहाँ ब्रह्मांड का दरवाजा खोलने का आंटी, यही तो है, बस तारतम ही ये पर दे सकता है। अब इसमें भी आपको अलग से वैराट के ज्ञान यानी श्री कृष्ण के त्रिधा भेद, या तो अखंड रास, वास्तविक रास, प्रतिभाषी की रास, ये सब होना होता है। वेद ऋचाओं का रास और ब्रह्मात्माओं का रास, ये सारी बातों को या तो प्रकटवाणी के ट्रैक से आपको मिलता है, या तो हमारा अन्य जो एपिसोड है जहाँ पर हमने अगर कहीं ऐसा हमने रिकॉर्ड किया है तो आप वहाँ से ले सकते हैं। आप किसी भी गुरु कहीं भी अपने स्थान में रह करके वैराट का ज्ञान से पकड़ सकते हैं। इसमें आपको वैसे मैक्सिमम आप लोग जानते हैं ये लज्जत, तो बस आप भी चलो एक बार वितक सुने करके आप बैठे हैं तो वितक में ऐसे ऐसे बात आती है। ये फर्स्ट एपिसोड में इस तरह से आप मनन भी कर सकते हैं। भाई क्यों आ गया धाम चलने, रास के बाद हम धाम चले, क्यों रहे मनोरथ तुम हे जराम कंसरा, परम धाम से असजर दुख देखने ले आए थे, मनोरथ मतलब इच्छा पूरी नहीं हुई। कैसी इच्छा पूरी नहीं हुई, क्यों परा भाग्य सुपना। उसके बाद जो हमारा सपना यानी थोड़ा सा हम रज ने फरामोशी डाल करके दिखाए थे, वो फरामोशी हटा दिया, मतलब जागे पूरे नहीं, इसी को बोले तंद्रा अवस्था बोलते हैं। यहाँ पर क्यों करा भाग्य सुपना, क्यों तुम पर हुआ हुकुम, ये तंद्रा अवस्था, सुपना हटने का मतलब तंद्रा अवस्था में रहे। सोई घड़ी सोई पल 4:30 का समय ही है, लेकिन यहाँ पर सपना लंबा समय लगता है, लेकिन सपना बहुत कम होता है। क्यों तुम पर हुआ हुकुम, उसके बाद फेरा इत सुपना भाग, फेरा इत सपना भाग्या, जब मोमिन पहुँचे धाम, चाह रही खेला देखने, पूरे हुए न मनोरथ काम, वही बात आई यहाँ पर। उसके बाद अजू मनोरथ रह गए, क्यों कहेगी रूहें विख्यात, क्यों करा राजे देखिया तुम्हारे दिल की बात। ये 54 नंबर 10, ये दिल की बात, इसीलिए तंद्रावस्था का प्रमाण ये है। कितने सुंदर सा रास खेल करके जब परम धाम में ब्रह्मात्मा जग गए करके वहाँ प्रेम संवाद कराते हैं। कोई हम लोगों ने, आपने ऐसे बोलते थे हमने ये तो देखा नहीं, हमने तो ऐसा बातें नहीं हो सुंदर सा, वो गलत, ट्रेडिशनली गलत है वो। यहाँ देखिए राजी महाराज, तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी, हमारे अंदर में इच्छा पूरी नहीं हुई, ये बात जो है राज्य को पता है। हमारे भी हम पूरी जग करके यहाँ झगड़ा नहीं किए हैं। हाँ, इस जगह जगेंगे तो ये लोग ऐसे झगड़ा करेंगे, राज्य को पता है हमने खेल अनुभव, जो राज्य जो दिखाना चाहते हैं राज्य जानते हैं, हम नहीं जानते इस विषय में। इसीलिए वहाँ पर क्यों कर राजे देखिए तुम्हारे दिल की बात, इसीलिए पूरी तरह नहीं जाए, तुरंत यहाँ पर तीसरे वास्ते इंड तीसरा रचिया तुम कारण, वो दिल के पूरा न होने का फिर थर्ड एपिसोड जागने के ब्रह्मांड शुरू हुई है। तो इस तरह से ये क्या बोलें आप, इसका मतलब अब आप हमें ये समझना चाहिए कि ये वही बात यहाँ पर आ रही है। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज तीसरा दर्शन से जब उनको वैराट का सारी बात हुई ना, पाताल से परम धाम तक सभी बात जो हुई, ठीक है, तो वो चीज़ फिर यहाँ पर दोहरा करके कहा जा रहा है। और यही ट्रैक से आज हम आप जहाँ पर बैठ करके जहाँ भी हैं, इसी ट्रैक से मजबूत होना पड़ेगा, तब जा कर के राज्य की वाणी को पढ़ने में आनंद आता है। देखिए तो यहाँ पर मैं आपको एक सलाह देता हूँ, आपको नहीं मतलब आप श्रवण करें। ये जो भी प्रश्न पूछ रहे हैं ना यहाँ पर प्राणनाथ जी ने जयराम कंसरा को, जहाँ से भी आप सुने ना, आप एकांत में बैठ करके प्राणनाथ जी से ये प्रश्न से बात कर लें। ये प्रश्न जो पूछे उतने में आपके पास आंसर है कि नहीं, क्लियर कट आंसर है कि नहीं।
अपने आप को, बुद्धि को देखना। अगर आंसर नहीं मिल रहा है, विरह ताप याद आइया, क्यों याद आए? ये तो सवाल किए तब, बस सवाल क्या पूछे हैं? इस तरह से आप अकेले में याद करना, ठीक है। अगर आंसर नहीं मिला, अपने आप को, आपने दिए आंसर को तसल्ली नहीं हुई, अपने आप जो समझ रहे थे, शंका हुआ, तो इसका मतलब प्राणनाथ जी आपसे खुश नहीं होंगे फिर, क्योंकि प्राणनाथ जी पूछ रहे हैं ना, तो आंसर दे करके प्राणनाथ जी को खुश करना है हमें। प्राणनाथ जी क्या पूछना चाहते हैं कि जयराम कंसारा से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हम भी तो जयराम कंसारा हैं। अगर क्लियर हुआ आपका, हाँ, अगर आपको तसल्ली हुई तो फिर ठीक है, प्राणनाथ जी भी खुश। इस तरह से आप बात करिए, क्योंकि मुझे पता है, मुझे मतलब जल्दीबाजी क्या उसमें चक्कर में, आप सामने छोटा सा एपिसोड सुनाऊँ आपको कि अभी तक में 3 बार आता है मार्कंडेय का दृष्टांत। वाणी में 3 बार आता है मार्कंडेय का दृष्टांत। तो पहली बार जब मार्कंडेय दृष्टांत आया तो दीनदयाल गुरु जी ने, मैंने चौपाई आगे बढ़ाया। मार्कंडेय का दृष्टांत जब आया, मैं उसको वेट नहीं किया दृष्टांत क्या है मुझे, तो मार्कंडेय का दृष्टांत याद है करके गुरु जी ने पूछा, दीनदयाल गुरु जी। हाँ, हेमकांत पंडित जी का जो कथा सुनते समय मुझे पता है करके मैंने बोला। दीनदयाल गुरु जी ने बोला अच्छा, तो चौपाई ठीक है, चौपाई दोहराया करके सब। उसके बाद बोले वो एक गोदरेज से डिक्शनरी निकाल बोले, तो शब्दकोश निकाल बोले, निजानंद शब्दकोश, ये डिक्शनरी ले, ये शब्दकोश ले, और जो विराट को, जो विराट तो पूरा हो गया तेरा, और ये ले और घर जा। तेरे को शब्दार्थ चाहिए ना, तेरे को ज्ञानी बनना है, जागना था ही नहीं। जा डिक्शनरी ले और पढ़ना और कथा कर, तेरे को कथाकार बनना है, तेरे जागना नहीं, बंद कर दिया। 3 दिन मजल नहीं चल रहा, गए बैठे गुरुजी चुपचाप, आधा घंटा बैठे, लौट के उतने से जंपिंग के कारण 3 दिन बाद, जैसे, और मेरा नियम था जिस दिन चौपाई नहीं चलता है उस दिन भोजन नहीं करना। जिस दिन चौपाई नहीं चलती मैं भोजन नहीं करता। 3 दिन हुआ भूखा है, तो गुरुजी ने बुलाए। मार्कंडेय के दृष्टांत से लालदास जी महाराज लक्ष्मण सेठ लालदास बना हुआ है। तूने वाणी में आए दृष्टांत को इतना हल्का समझ के रखा है? उतना बोल नहीं सकता था कि नहीं सुना है, नहीं सुना, तो तभी तो या चौपाई आगे बढ़ाया तूने है। तब से बहुत बड़ी आँठी खुल गई, जो भी था थोड़ा थोड़ा बचा हुआ सब शरण में रख दिया, जो आज्ञा पर। उसी समय मेरा अमेरिका का वीज़ा आया था गुरुजी के साथ। अमेरिका में जाके वेस्टर्न बोर्न इंडियन चाइल्ड को अंग्रेजी में गीता सिखाने के, सेवा पूजा सिखाने के वीज़ा था। महाराज श्री और मोहन गुरुजी के साथ वीज़ा आया, 3 महीना गुरुजी के पास रखा। गुरुजी 3 महीना के लिए अमेरिका का वीज़ा आया है। गुरुजी ने बोला जा जा जा, वापस मेरे दरवाज़ा में मत आना बोल दिया। वीज़ा मैंने वापस कर दिया। गुरुजन नाराज भी हो गए, कितना अप्रचारक लोग सब नाराज हो गए, क्या महेंद्र की बुद्धि बिगड़ गई है, इतना अमेरिका का वीज़ा आया था वापस कर दिया। वापस मेरे दरवाज़ा में मत। अगर उस समय में मैं बता, आपका दरवाज़ा एक ही है क्या? कितने सारे गुरुजन ये हैं? नहीं, मेरा जो एक जगह से मुझे पूरा करना है तो मैं छोड़ दूँ। मैं यहाँ ईगोइस्टिक नेचर को नहीं बोलना सुनना चाहती। वाणी को एक एक मजल को पकड़ने के लिए बहुत सारी परीक्षाएं आती है, बहुत होश में उसको पहुँचाना होता है। इसलिए यहाँ आया दृष्टांत वगैरह को इतना हल्का लेना नहीं होता है। मैंने उस दिन से समझा हूँ, जो गुरु जी की कृपा से। इसलिए प्राणनाथ जी स्वयं बार बार इसको क्यों रिपीट कर रहे हैं करके अपने होश में आना चाहिए कि यहाँ पर कहीं आंटी होना चाहिए, इसलिए हम हल्का ले रहे हैं, ऐसा हो सकता है। उस चीज़ को मैं आपको आग्रह करते हुए अब मैं चौपाई दोहराता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय।
चौपाई नंबर 8 को दोहराता हूँ, क्योंकि 10 तक पढ़ा हूँ लेकिन व्याख्या नहीं हो पाया, इतना आनंद नहीं आया है उधर में, थोड़ा जंपिंग हुआ है, तो मैं चौपाई नंबर 8 दोहराता हूँ। भाई क्यों आ गया धाम चलने, धाम चलने क्यों रहे मनोरथ तुम, क्यों करा भाग्या सुपना, क्यों तुम पर हुआ हुकाम, क्यों तुम पर हुआ हुकुम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, कल का सुबह का समय थोड़ा आधा घंटा क्लास चलेगा, आधा घंटा मैं एक दो सुंदर साथ से प्रतिक्रिया पूछता हूँ। जो आप लोग मेरे फेसबुक से जुड़े हुए हैं, मेरे व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, कृपया आप अपना नाम मेरे व्हाट्सएप में इंडिविजुअली भेज दीजिए। पूछना हो नहीं पूछना हो तो भी, मैं प्रतिक्रिया में क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ आपका, जस्ट हाउ यू आर फीलिंग व्हेन स्टार्टेड द क्लासेस सिंस लास्ट 2 मंथ्स 3 मंथ्स हम कर रहे हैं, तो हाउ यू आर फीलिंग, ओनली टू गिव योर फीलिंग, इट इज़ प्रॉफिटेबल और खाली टाइम पास ही हो रहा है कि कुछ फ़ायदा हो रहा है कि, या यू वांट सम चेंजेस कि इस प्रस्तुति को थोड़ा इस ढंग से करें, इस तरह से आपको कोई सलाह सुझाव हो, इस विषय में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और एक सुंदर साथ के लिए 5 मिनट का समय करके ऐसे भी करेंगे तो कम से कम आधा घंटा में 8-10 सुंदर साथ जो भी है, फिर नेक्स्ट में आपको फिर तैयारी कर। डरना मत सुंदर साथ जी, इतना होगा थोड़ा फिर कालमाया का सर होकर भाग जाएंगे, फिर नहीं तो योग माया का सर लेके आइएगा। प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राण